Students, I wish you all are fine. According to me, you all are fine. Okay, we will start. टेक्स्ट बुक स्टडी चल रही थी हमारी और आई थिंक टेक्स्ट बुक अरेंज कर ली होगी आपने। अब देखिए इस लाइन को मैं डेली रिपीट करता हूँ यहाँ आके तो अच्छा भी नहीं लगता है, तो आई थिंक वाली बात है उसको डेफिनेट कर दें कि सर यू डोंट थिंक। हम अरेंज कर लिया हमने बुक्स, तो यू मे बी डेफिनेट, आप ये कह सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बाय द वे कोई हार्ड मीनिंग आएगी वो मैं आपको बोर्ड पे शो करूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज आप नोटबुक और पेन अपने पास रखें और लिखते रहें आराम से, जल्दबाजी ना करें, आराम से लिखते रहें, समझ में आना चाहिए। ओके, चलिए मैं कंटिन्यू करता हूं। I thought, मैंने सोचा, he was making fun of me, तो मैंने सोचा वो मेरी मजाक बना रहा था। मैंने सोचा वो मेरी मजाक बना रहा था। देखो जब हम टेंस पढ़ रहे थे तो टेंस स्टडी करते समय बहुत से लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं रख रहे होंगे बाय द वे कि टेंस हमने बहुत पढ़ लिए हैं इसलिए नहीं रखे होंगे, बट देखिए एवरी लाइन हैज इट्स प्रॉपर मीनिंग अकॉर्डिंग टू द टेंसेस। देखिए फर्स्ट लाइन क्या पढ़ा हमने, आई थॉट, मैंने सोचा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी, वाज मेकिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से अगर हमारे टेंस क्लियर होकर चलते हैं तो हम आराम से हर लाइन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मैंने सोचा कि वो मेरी मजाक बना रहा था। एंड रीच्ड एम हेमंड लिटिल गार्डन, और मैं एम हेमंड के छोटे बगीचे में पहुंच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, आउट ऑफ ब्रेथ मीन्स होता है हाँफते हुए। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ मीन्स हाँफते हुए मैं एम हेमन के बगीचे तक पहुंच गया। जो टीचर था वो स्कूल में ही रहता था, रेजिडेंट टीचर था, वो कहीं दूर का होगा, तो स्कूल के ऊपर जो मकान था फर्स्ट फ्लोर पे, उसमें वो टीचर रहा करता था। तो काफी सालों से वहां नौकरी करता है, तो उसने अपना बगीचा भी बना लिया है खुद का वहां पे स्कूल के बगल में, और उसके साथ उसकी बहन भी रहती है, एक बड़ी बहन उसके साथ रहती है। आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे। तो उसने बगीचा बना रखा है, बहुत अच्छे अच्छे पेड़ लगा रखे हैं, जो पेड़ों में भी यानी उसको 40 इयर्स टीचर को यहाँ पढ़ाते हुए हो गए हैं। इसलिए पेड़ों की भी आप साइज देख सकते हो कि अगर उसने प्राइमरी जो पेड़ लगाया होगा आज वो पेड़ कितने बड़े हो गए होंगे, नहीं जो न्यू प्लांट लगाए होंगे तो 40 इयर्स में तो बहुत वो बड़े पेड़ बन चुके होंगे। तो उसके बगीचे तक वो पहुंच गए। ठीक है, यूजुअली प्रायर व्हेन स्कूल बिगिन, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, प्राय जब स्कूल शुरू होती थी, देयर वाज ए ग्रेट बशर, तो वहां पे बहुत जोर की हलचल हुआ करती थी। बशर हलचल, अफरा तफरी, इधर उधर आना जाना, आवाजें होती रहती हैं। तो बशर बहुत हलचल होती थी जब मोस्टली स्कूल स्टार्ट होती उस समय। विच कुड बी हर्ड, जिस हलचल को सुना जा सकता था। आउट इन द स्ट्रीट, गली के अंदर भी। तो जब स्कूल में हम जा रहे हैं तो गली में जा रहे हैं स्कूल से बाहर, तो भी कैंपस की जो आवाजें थी या शोर शराबा था वो हमें गली में सुनाई पड़ जाता था। अदर डेज, अन्य दिनों में जब हम जाया करते थे तो द ओपनिंग and closing of
डेस्क। ये आवाजें किसकी होती थी? खोलने और बंद करने की। डेस्क आती है जिसको हम रैक बोलते हैं, बाहर खींचते हैं उसको और वापस अंदर डालते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को डेस्क दिया करते पुराने जमाने में, और वो लकड़ी की होती थी जिसमें अपनी एक्स्ट्रा बुक्स नोटबुक्स को हम छोड़ के आ सकते हैं स्कूल में, ऐसा था। तो डेस्क को खोलने और बंद करने की आवाजें हुआ करती थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिशन, और चैप्टर्स को दोहराने की आवाज सुनाई दिया करती थी। इन यूनिशन मींस ग्रुप में, एक साथ मिलकर के चैप्टर्स के दौरान की आवाज सुनाई पड़ती थी। वेरी लाउड, बहुत जोर जोर से जो दौरान करते हैं हम। विथ टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और साथ में टीचर का जो बड़ा डंडा था वो भी टैपिंग मीन्स आवाज करते हुए या ठोकते हुए ऑन द टेबल के ऊपर। टीचर भी जोर जोर से अपने डंडे को टेबल के ऊपर रैपिंग करते हैं, बजाते हैं, चुप हो जाओ बोलते हैं ऐसे। ये आवाज भी बाहर सुनाई पड़ती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब यह सब बिल्कुल शांत था। आज ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल शांत था आज। ऐसा क्या हुआ होगा ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, अपने माइंड में ये गैस कर रहा है कि ऐसा क्या हुआ होगा। आई हैव काउंटेड ऑन, मैंने अनुमान लगाया था, कि मैंने सोचा था, अनुमान लगाया था किस बात का? द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। तो आई हैव काउंटेड ऑन द कमोशन, मैंने इसी अफरा तफरी का अनुमान लगाया था कि अभी हलचल हो रही होगी, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर आ रहा है, आवाजें हो रही होगी, टीचर का भी ध्यान पूरा नहीं बनेगा। और मैंने ये अनुमान लगाया था टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, कि मैं बिना दिखाई दिए अपनी डेस्क तक पहुंच जाऊंगा। क्यों? क्योंकि स्कूल स्टार्ट होते है उस टाइम में अफरा तफरी का माहौल होता है, और उसमें मैं अपनी डेस्क तक पहुंच जाऊंगा, टीचर का ध्यान मुझ पर रहेगा नहीं। ऐसा इसने आइडिया लगाया था, लेकिन ऐसा आज कुछ भी नहीं था। बट ऑफ कोर्स, लेकिन शायद that day everything had to be as quiet as Sunday morning, लेकिन शायद उस दिन हर कुछ उस तरह से शांत था जैसे कि संडे मॉर्निंग शांत होती है। संडे मॉर्निंग को क्वाइट क्यों कहा गया है? कि संडे मॉर्निंग से कंपेयर किया गया है, जो स्कूल में उस दिन इतनी शानदार जो क्वाइटनेस थी, संडे मॉर्निंग से इसलिए कंपेयर किया है कि संडे मॉर्निंग को सुबह घरों में कोई आवाजें नहीं होती हैं। 90% आवाजें हमारे घर में भी संडे मॉर्निंग को बंद रहती हैं। जैसे कंटिन्यू हमारे घर हो लाइक ए कॉलोनी, तो सुबह जल्दी बच्चों को उठाने की आवाज सुनाई देगी। मम्मियाँ बोलती है बेटा उठ जाओ, उठे नहीं क्या? ये आवाज अपने घर में आई, जस्ट नेक्स्ट पड़ोस के घर में से आ जाएगी। चारों तरफ चिल्लाने की आवाजें, बाथरूम्स वगैरह में आवाजें आएंगी, अपनी बकेट्स वगैरह ये खड़कने की आवाज आती है। तो संडे मॉर्निंग को ये कुछ भी आवाज नहीं आती। बिकॉज क्या तो हम लेट उठते हैं, और उठ भी रहे हैं तो हमें उस दिन नहाने की और गेट रेडी तैयार होने की कोई जल्दी नहीं होती है। इसलिए संडे मॉर्निंग से कंपेयर किया। और सबसे बड़ी बात, बसेस भी नहीं आती उस दिन। बसें भी एवरी कॉलोनी में चारों तरफ हॉर्न लगाती रहती है बच्चों को बुलाने के लिए, और एवरी स्कूल की बस आती है। एक कॉलोनी से 20 to 25 बसेस निकलती हैं एवरी डे, तो वो भी नहीं आती बाहर। तो संडे मॉर्निंग इसलिए शांत रखा है ऐसे। ओके, तो संडे मॉर्निंग की तरह हर कुछ बिल्कुल शांत था। ठीक है। थ्रू द विंडो, खिड़की से होकर के, आई सॉ माय क्लासमेट्स, मैंने अपने कक्षा साथियों को देखा। खिड़की से होकर के मैंने अपने कक्षा साथियों को देखा। विंडो के पास से गुजरा होगा
तो अंदर जो बैठे उसके साथी उनको देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो सारे पहले से ही अपने स्थान पर थे। एंड एम हेमन वॉकिंग अप एंड डाउन, और टीचर इधर उधर घूम रहा था, और साथ में विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपने खतरनाक टेरिबल भयानक लोहे के डंडे के साथ, अंडर हिज आर्म, अपने हाथ के नीचे, और अपने हाथ के नीचे यहाँ दबा के डंडा रखते अपन यूं, हाथ के नीचे डंडा दबा करके वो इधर उधर घूम रहा था टीचर एम हेमन। आई हैव टू ओपन द डोर, अब मुझे दरवाजा खोलना था, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और मुझे हर किसी के सामने जाना था। दरवाजा खोलना था और हर किसी के सामने जाना था। इतनी पीसफुल माहौल में अपन अचानक आके गेट खोलेंगे और मे आई कम इन सर बोलना है पूरी कक्षा के सामने। टीचर क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कक्षा क्या देखेगी, आप आइडिया लगा सकते हो कि उसकी सिचुएशन क्या होगी। तो सबके सामने जाना था। यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लश्ड, कि मैं कितना शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, कितना मैं शर्मा रहा था, लज्जित हो रहा था, ये आप आइडिया लगा सकते हो ऐसी सिचुएशन। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना डरा हुआ था, ये आप गैस करिए, अनुमान लगाए। ओके, ब्लश्ड मैंने बोर्ड पर लिखा है, कितना शर्मिंदगी में महसूस कर रहा, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बट नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। बेटे मैं यहाँ पे आपको बीच में बोलूंगा कि मोस्टली हम किसी भी इवेंट को लेकर के जो प्री आइडियाज रखते हैं, ऐसा हो सकता है, ये हो जाएगा, अपने माइंड के अकॉर्डिंग हम उस इवेंट को इतना बड़ा बना लेते हैं अपने माइंड में कि हम उस इवेंट को फेस ना करने की डिसाइड कर लेते हैं। ये हमें मैसेज मिला है यहाँ पे कि लड़का बिल्कुल बेपरवाह था, क्लासेस में बहुत कम अटेंड कर होता था, फिर भी आज पता नहीं क्यों उसका मूड बना और वो स्कूल जाने की ठान ली। लेकिन जब वहाँ पे गया तो परिस्थितियाँ और भी डेंजरस थी कि आज बिल्कुल शांत है, क्लास में कैसे जाऊं, फिर भी वो चला गया। इतनी यानी प्रॉब्लम्स को वो अपने माइंड में लेकर के भी क्लास में अटेंड हो गया, और वहां देखा तो सब कुछ शांत था। और भी परेशानी बड़ी शांति लेकर के, बट अंदर गया तो कुछ भी घटित नहीं हुआ। टीचर ने रोका नहीं, टीचर ने डांटा नहीं, कोई बात ऐसी हुई नहीं, बल्कि क्या हुआ वो देखिए। बट नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं घटित हुआ। एम हेमन शामी, एम हेमन ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही दया भाव से बोला, प्यार से बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच जल्दी से अपनी जगह पर जाइए। टीचर ने इतने प्यार से बोला, काइंडली, जबकि उसने तो एक्सपेक्ट कर रखा था टीचर मारेगा, डंडा रखता है हाथ में, बड़ा खड़ूस है। तो कई बार हम खुद ही इतने आइडियाज क्रिएट कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू आवर आइडियाज हम किसी भी एक बंदे की इमेज क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड में कि ये तो ऐसा है। फिर उसके जो अदर जो वर्चूज हैं, दूसरे जो गुण हैं, वो हमें दिखाई ही नहीं देंगे। हम इस प्रकार से आइडियाज बनाते हैं या किसी की इमेज अपने माइंड में बना लेते हैं एक दो बातों को देख करके। सो हम ऐसा ना करें। तो टीचर उसको बड़े प्यार से बोला कि अपने जगह पर जाइए जल्दी से। लिटिल फ्रेंच, वी वर बिगिनिंग, हम शुरू कर रहे थे, विदाउट यू, तुम्हारे बिना, हम तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने जा रहे थे, इसलिए तुम जल्दी से अपनी जगह पर पहुंचो। ठीक है। टीचर ने कहा, आई जंप ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से उछला,
एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क पर मैं बैठ गया, बेंच के ऊपर से उछलकर अपनी जगह पर चला गया। नॉट स्टिल देयर, तब तक नहीं, यानी ये क्लास में एंट्री की, टीचर ने उसको कहा, ये अपनी बेंच पे जाके बैठा, तब तक इसने और किसी की ओर ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल नहीं देखा कहीं भी कौन कहाँ बैठा है, कैसा बैठा है, नहीं देखा इसने, तब तक नहीं। When I had got a little over my fright, ठीक है, not till then, तब तक नहीं, when I had got a little over my fright, जब तक मैंने अपने भय के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर लिया, तब तक मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया किसी पे। Did I see, मैंने बिल्कुल नहीं देखा, क्या, that our teacher had on his beautiful green coat, कि हमारे टीचर ने अपना सुंदर हरा कोट पहने हुए था। तो ये उस डर के मारे, जो माइंड में इमेज बनाई थी उसके मारे ये क्लास में चला भी गया, टीचर ने इसको बोल भी लिया, ये अपनी डेस्क पे जाकर बैठ भी गया। तब तक जाकर बैठने के बाद भी जब तक उसने अपने डर पर कंट्रोल नहीं किया, तब तक उसने ये नहीं देखा कि हमारे टीचर ने आज अपना सुंदर हरा कोट पहन रखा था। ये ध्यान नहीं दिया, टीचर की वर्दी पे ध्यान नहीं दिया, क्या टीचर ने क्या पहना हुआ है। क्यों? डर में हम सब चीज भूल जाते हैं, डर में हम सब चीज भूल जाते हैं कि कैसा है, क्या बात नहीं है, टीचर को देखा ही नहीं, अब जाकर वो ध्यान देगा। हरे रंग का सुंदर कोट पहन रखा था उसने, हिज फ्रिल्ड, फ्रिल्ड मींस होती है झल्लरदार, नीचे की तरफ कोई डिजाइन और कटिंग वाली, उसको फ्रिल्ड बोलते हैं। ओके, उसने अपनी फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई थी, नीचे की तरफ कोई डिजाइन होगी कटिंग वाली, तो फ्रिल्ड मींस होते हैं झल्लरदार, उसने अपनी शर्ट पहनी हुई थी। ओके, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उसने अपनी छोटी ब्लैक सिल्क कैप, सिल्की उसने अपनी कैप पहन रखी थी। ओके, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और जो कैप पहन रखी थी उसने सिल्क की, उस कैप, सारी कैप को क्या किया हुआ था, एम्ब्रॉयडर्ड। एम्ब्रॉयडर्ड होता है कसीदाकारी, कसीदाकारी थी। लाइक आपने देखा होगा हमारी कैप वगैरह होती है ना, इनके ऊपर नाइके वगैरह, रिबॉक वगैरह लिखा होता है ना, पूमा वगैरह लिखा होता है, वो एक मशीन से लिखा होता है, वो एम्ब्रॉयडरी होती है, अदर कलर में लिखते हैं उसके ऊपर, है ना। अपने बैग्स के ऊपर भी कसीदे से लिखा होता है, कहीं पे स्टिकर होते हैं, स्टिकर को हम एम्ब्रॉयडरी नहीं कहेंगे। ओके, तो कैप के ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, अक्सर लिखे हुए थे कसीदे से। दैट ही नेवर वोर, जिस ड्रेस को, यानी इस शर्ट को, ग्रीन कोट को और इस एम्ब्रॉयडर्ड कैप को वो कभी नहीं पहनता था, आज उस ड्रेस को पहने हुए था। और कब पहनता था? एक्सेप्ट, सिवाय, वो कभी नहीं पहनता था सिवाय किसके? ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, सिर्फ वो इंस्पेक्शन के दिन इस ड्रेस को पहनता था, और साथ में प्राइज डेज, इनाम वितरण करने के समय में इस ड्रेस को पहना करता था। मीन टू से किसी न किसी फंक्शन में ही वो विशेष डे ही उस ड्रेस को पहनता था। रेगुलर स्कूल में वो ड्रेस नहीं पहन के आता था। लाइक आवर नेशनल फंक्शंस, अपने राष्ट्रीय जो फंक्शंस होते हैं उन पर बहुत से लोग अच्छे कपड़े पहन के आते हैं। अपने यहाँ तो स्कूल यूनिफॉर्म होती है, बट जहाँ पे स्कूल यूनिफॉर्म टीचर्स पे नहीं होती है, वहाँ टीचर्स नीट एंड क्लीन अपने बढ़िया सूट वगैरह पहन के आते हैं। तो विशेष जो कपड़े हैं वो विशेष डे को पहने जाते हैं। टीचर ने आज वो कपड़े पहन रखे, इसका मतलब आज क्या तो इंस्पेक्शन होना चाहिए या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन को फंक्शन होना चाहिए, ऐसा कुछ था नहीं। तो फिर टीचर
टीचर ने अपनी स्पेशल ड्रेस क्यों पहनी हुई थी? दिस इज द क्वेश्चन। टीचर ने अपनी स्पेशल ड्रेस क्यों पहनी हुई थी? ओके, चलो। बिसाइड्स, इसके अलावा, टीचर ने तो अपनी स्पेशल ड्रेस पहनी हुई थी, ये एक क्यूरियोसिटी थी उसके माइंड में। शायद इसके अलावा और बातें देखिए क्या थी, वो भी देखिए। बिसाइड दिस, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज। इसके अलावा पूरा स्कूल बहुत ही अजीब प्रतीत हो रहा था। कारण प्रेयर के समय में इतनी शांति, सभी बच्चे क्लासेस में बहुत पीसफुली बैठे हैं, टीचर ने अपनी स्पेशल ड्रेस पहनी हुई है, ऐसा अदर डे तो नहीं होता था। आज ऐसा क्या है वो हम देखेंगे आगे। तो पूरे स्कूल में अजीब सा माहौल हुआ। एंड सोलम मीन शांत, क्वाइट। तो पूरे स्कूल में भी सेम सो स्ट्रेंज एंड सोलम, तो स्कूल में भी उसे बहुत ही अजीब और शांत माहौल लगा। टीचर ने विशेष ड्रेस पहन रखी, तो जरूर कोई विशेष बात होनी चाहिए। ऑन द बैक बेंचेज, ये है मेन क्वेश्चन और ये आपको एग्जाम में फेस करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। ऑन द बैक बेंचेज, पिछली बेंचों के ऊपर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो बेंचेज हमेशा खाली हुआ करती थी। क्लासेस में पीछे एक दो बेंच खाली होती है ना, वहां पे बेंच खाली हुआ करती थी। उन बेंचों के ऊपर क्या था? द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, गांव के लोग चुपचाप बैठे हुए थे। अब आप आइडिया लगाइए कि किसी डे आप अपनी क्लास में एंट्री करें, लेट आए और एंट्री करें, और कक्षा में पिछली बेंचेज जो खाली पड़ी रहती थी, उन बेंचेज पे आपको हमारी जैसी उम्र के 5-7-10 लोग बैठे मिले। अपनी कक्षा में बड़ी उम्र के लोग बैठे मिले, पेरेंट्स की एज के, तो आप आश्चर्य नहीं करेंगे, आज ये इतने लोग अपनी कक्षा में पीछे बैठे और टीचर पढ़ा रहा है। आज क्या हो सकता है ऐसा? ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तो हम भी सरप्राइज करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। तो पिछली बेंचों पे जो खाली हुआ करती थी, गांव के लोग चुपचाप बैठे हुए थे, लाइक आवर बेंच, हमारी भांति जैसे स्टूडेंट्स बैठते हैं वैसे बैठे। अब ये कौन कौन थे वो देखिए। ओल्ड होशर, इनाम है ओल्ड होशर विथ फॉर्मर मेयर, ओल्ड होशर विथ 3 कॉर्नर्ड हेड। तो बुढ़े होशर वहां बैठे थे 3 कॉर्नर्ड तिकोनी टोपी के साथ, तिकोनी टोपी के साथ 3 कॉर्नर्ड है, तिकोनी। एक तो ये बैठे थे वहां पे द फॉर्मर मेयर, पूर्व मेयर वहां पे बैठा हुआ था। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पूर्व पोस्टमास्टर वहां पे बैठा हुआ था। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और उनके बगल में बहुत से और लोग भी बैठे हुए थे, यानी गांव के लोग बैठे हुए थे कक्षा में। तो इट्स ऑब्वियसली एन इंटरेस्टिंग और स्ट्रेंज साइट, ये तो निश्चित रूप से ही है। तो वो लोग बैठे थे वहां पे। एवरीबडी लुक्ड सैड, एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई दुखी दिखाई देता था, यानी किसी के भी चेहरे पे खुशी के भाव नहीं थे, ग्लूमी थे सारे, यानी गंभीर रूप से बैठे हुए थे, सीरियस हुए बैठे सारे। ओके, एंड होसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, होसर तो अपने साथ में अपनी एक पुरानी प्राइमरी की बुक भी लेकर के आया था। ओल्ड प्राइमर, होसर अपने साथ प्राइमरी बुक भी। थम्ड एट द एजेज, थम्ड एट द एजेज, एजेज होते किनारे, अपनी बुक होती है ना, अपनी बुक के कॉर्नर्स जिनको हम पकड़ के पढ़ते हैं, तो पेजेस को हम लोग करते हैं, कॉर्नर्स को मोस्टली हम यूज करते हैं। तो ये कॉर्नर्स थे सारे क्या होते?
थम्ड, थम्ब मुड़े हुए, गोल गोल हो जाते हैं, ये बार बार यूज करते हैं तो पुरानी बुक्स हो जाती हैं थम्ब, तो कॉर्नर्स मुड़ जाते हैं, बैंड हो जाते हैं गोल गोल, और कई तो खत्म भी हो जाते हैं, कॉर्नर्स हट ही जाते हैं वहां से। तो मुड़े हुए कॉर्नर्स की प्राइमरी बुक उसने ले रखी थी, एंड इन द सेम ग्रेव, और उसी गंभीरता में, ग्रेव इन सीरियसनेस, उसी गंभीरता में, एंड जेंटल टून, और इसी अच्छी ट्यून में, विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड, जो वो बोला करता था मुझे, बोला क्या बोला, माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, दिस इज द लास्ट लेसन, आज ये, सॉरी हम आगे निकल गए, लाइन छोड़ दिया, प्लीज कम बैक। तो थम्ड एट द एजेज, किनारों पर से वो किताब मुड़ी हुई थी, एंड ही हैड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने इस किताब को अपने घुटनों के ऊपर खोल रखा था, जैसे हम बेंच पे बैठे हो और दोनों घुटनों के ऊपर अपनी बुक को खोल ले, ऐसे खोल रखी थी उसने, विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लेइंग अक्रॉस द पेजेज, और खुली हुई बुक के पन्नों के ऊपर उसके बड़े बड़े चश्मे रखे हुए थे, लेटे हुए, चश्मा उसने दोनों पेज के ऊपर फैला रखा था, अपना चश्मे से पेजों को दबा रखा था, और पैरों के ऊपर उसने बुक को खोल रखा था, बेंच पे बैठे हुए। ये सीन था ओल्ड हॉर्सर का। While I was wondering about it all, जब मैं इस सब के बारे में आश्चर्य कर रहा था कि सब क्या है, ऐसा क्यों है ये लोग, तो मैं जब आश्चर्य कर रहा था इन सब के बारे में, तो उसी समय एम हैमर माउंटेड हिज चेयर, एम हैमर अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी गंभीरता के साथ और एक सुंदर आवाज में, जेंटल टोन, विनम्र आवाज में, विच ही हैड यूज्ड टू मी शेयर, जो आवाज वो मेरे लिए काम में लेता था। तो टीचर बोला, माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, दिस इज द लास्ट लेसन, आज ये अंतिम लेसन है। आई शैल गिव यू, जो मैं आपको दूंगा। तो मेरे बच्चे, आज जो मैं आपको दूंगा ये मेरा लास्ट लेसन है। ये टीचर ने बड़ी माइल्ड टोन में उस लड़के से कहा। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. तो टीचर ने क्या बताया? The order has come, आदेश आ चुका है, from Berlin, बर्लिन से आदेश आ चुका है, to teach only German, केवल जर्मन पढ़ाने के लिए, इन द स्कूल्स, स्कूलों में, ऑफ एल्सेक एंड लोरेन, एल्सेक और लोरेन के। तो उसने कहा कि मेरे बच्चे, आज तुम्हारा ये अंतिम लेसन है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि बर्लिन से आदेश आ चुका है कि एल्सेक और लोरेन की स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाई जाए। ये टीचर ने कहा। The new master comes tomorrow, तो नया मास्टर कल आएगा। This is our last French lesson, ये हमारा अंतिम फ्रेंच चैप्टर है, यानी फ्रेंच भाषा का आखिरी चैप्टर आज हमारा, कल से नया टीचर आ जाएगा। I want you to be very attentive, और मैं चाहता हूं कि तुम सबके सब बहुत ही अटेंटिव रहो, इनसे सजग रहो, ध्यान लगा के आज तुम पढ़ो मुझसे, ऐसा मैं चाहता हूँ। बिकॉज ऑफ टुडे इज द लास्ट लेसन ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, तो ये टीचर ने कहा मुझसे। What a thunderclap these words were to me,
व्हाट ए थंडर क्लैप, एक बादलों जैसी, बिजली जैसी गर्जना वाले ये शब्द थे मेरे लिए। और जो ही टीचर ने कहा कि ये अंतिम चैप्टर है फ्रेंच भाषा का, तो जैसे कोई बिजली की गर्जना हुई हो, ऐसे ये शब्द मुझे गर्जना भरे शब्द लगे कि ये क्या हुआ, आज मेरी खुद की मातृभाषा मदर टंग या मदर लैंग्वेज है, उसका अंतिम चैप्टर है आज। इसको बड़ा झटका सा लगा। ओ द wretched, अरे वो दुष्ट लोग, that was what they had put up at the town hall। और जो ही उसने टीचर से सुना कि ये अंतिम चैप्टर है जब फ्रेंच का, तब जाकर के उसको समझ में आया क्या, ओ अरे द wretched, उन दुष्टों ने यही समाचार बुलेटिन बोर्ड पर रखा हुआ है। भीड़ हो रही थी ना वहां पे, जब वो आया था तो टाउन हॉल के पास बुलेटिन बोर्ड पे भीड़ हो रही थी। वो भीड़ इसी बात की थी कि कल से एल्सेट और लॉरेंट में जर्मन के आदेश लागू हो जाएंगे, जर्मनी की अकॉर्डिंग बातें होंगी। यहाँ पे फ्रेंच का टोटल जो वहाँ का जो रूलिंग है वो खत्म हो जाएगा। ये बुलेटिन बोर्ड पे था, भीड़ हो रही थी। अब जाके इसके समझ में ये बात आई कि उन दुष्टों ने बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा था जहाँ पे भीड़ हो रही थी, इसके समझ में आया। माई लास्ट फ्रेंच लेक्चर, वाई, मेरा अंतिम फ्रेंच अध्याय। मन में सोच रहा क्यों, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं तो मुश्किल से जानता था कि कैसे लिखते हैं। मेरी मातृभाषा फ्रेंच है और आज उसका अंतिम चैप्टर है, मैं तो उसे ढंग से लिखना भी नहीं जानने लगा। जैसे हमारी मातृभाषा में हिंदी बोलते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें कोई पैराग्राफ लिखने को कहे बेटे तो हिंदी में कोई पैसेज को हम लिखें, कोई बोले और हम लिखें, कितनी मिस्टेक हम कर देते हैं, या आप खुद इमेजिन कर लीजिए। ठीक उसी प्रकार से उसने अभी अपनी फ्रेंच भाषा में कमांड भी ढंग से ले ली और आज लास्ट चैप्टर हो गया उसका। इस बात का उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैं तो मुश्किल से लिखना जानता हूँ मेरी खुद की भाषा को। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और अब मैं इससे ज्यादा सीख भी नहीं सकता, कारण चैप्टर आज लास्ट है तो मैं सीख भी नहीं सकता इससे ज्यादा। उसने मन ही मन में सोचा, ओके, आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं पर रुक जाना होगा कि आज मेरी जो पढ़ने लिखने की जो बात थी फ्रेंच भाषा वो आज यहीं पे फिनिश हो जाएगी। पहले से आती थी या सीखी तो ठीक है, अदरवाइज फिनिश। देन तभी, ओ हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माय लेसन, तभी उसको महसूस हुआ अरे मुझे कितना दुख हो रहा है, क्या, फॉर नॉट लर्निंग माय लेसन, अपने चैप्टर्स को ना पढ़ने के लिए, ना सीखने के लिए। कि पढ़ाई के दिनों में मैं घूमने निकल जाता, बंक मारता था, और बंक मारते मारते और समय को वेस्ट करते करते आज कौन सा डे आ गया, लास्ट डे ऑफ माई ओन लैंग्वेज, और किसी ने हमारे क्षेत्र में कब्जा कर लिया है और मैं वंचित हो गया हूं अपनी भाषा से। ये उसको अब फील हो रहा, और इसने अपने लेसन क्यों नहीं पढ़े, उसके लिए क्या है, फॉर सीकिंग बर्ड एग्स। एक तो क्या करता था, पक्षियों के अंडों की तलाश में निकल जाता था, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शॉर, या फिर वो घास के ऊपर, एक विशेष घास होती है वहां पे, उस घास के ऊपर फिसलने के लिए चले जाया करता था। यानी इसने अपना टाइम वेस्ट कहाँ किया, स्कूल ना जा करके ये क्या तो पक्षियों के अंडे ढूंढता, पेड़ों में चढ़ते, घोंसले देखते और उनमें जाके चेक करते कितने अंडे किस घोंसले में हैं, और हो सकता है आपको वो फोड़ भी देते होंगे, या फिर
शार नाम की वहां पे कोई घास थी, बड़ी घास, जिनके ऊपर फिसलने के लिए वो चले जाया करते थे। अब समझा, माई बुक्स, और मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच, दैट हैड सीम्ड, मेरी किताबें जो मुझे प्रतीत होती थी सच इनोसेंस ए व्हाइल अगो, जो मुझे थोड़ी देर पहले अर्थहीन नजर आती थी। नोशंस मीन्स बिना काम की, जो किताबें थोड़ी देर पहले मुझे बिना काम की लगती थी, अर्थहीन नजर आती थी, वो सो हैवी टू कैरी, जो मुझे ले जाने में बहुत भारी महसूस हुआ करती थी। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की बुक, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और सन्यासियों की मेरी हिस्ट्री की बुक वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, ये किताबें अब मेरी पुरानी मित्र बन गई। तो जो किताबें मुझे अर्थहीन नजर आती थोड़ी देर पहले, जो सन्यासियों की कहानियों की हिस्ट्री बुक थी, मेरी ग्रामर की बुक थी, अब वो मेरी पुरानी मित्र बन गई थी। मीन से अब वो किताबें कोई काम की नहीं थी, आज से वो बंद हो गई है, ऐसा वो सोच रहा है मन में। That I couldn't give up, जिन बुक्स को मैं छोड़ नहीं सकता था, अब नहीं छोड़ सकता। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान दें इस बात को। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच इनोसेंस ए व्हाइल अगो, जो मुझे थोड़ी देर पहले कोई काम की नजर नहीं आती थी, सो हैवी टू कैरी, ले जाने में बहुत भारी लगती थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, मेरी ग्रामर की बुक और सन्यासियों की मेरी इतिहास की बुक, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, वो अब मेरी पुरानी मित्र बन गई थी। दैट आई कुडंट गिव अप, जिसको मैं बिल्कुल मान नहीं सकता या उनको छोड़ नहीं सकता था। एंड एम हैमर टू, और एम हैमर भी, जो बहुत बुरा लगता था, डरावना था, हर कोई उसे डरता था, आज वो भी उसे बुरा नहीं लगा जब लास्ट डे आया। तो द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, किस विचार से कि वो वहां से जा रहा था, ये विचार उसको जब पता लगा कि टीचर वहां से जा रहा था अब छोड़ करके, तो टीचर भी उसको अब बुरा नहीं लग रहा था। ओके, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि इस टीचर को मैं अब दोबारा कभी नहीं देख सकता। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, और इसी विचार ने उसके डंडे के बारे में मुझे सब कुछ भूलने को एग्री कर दिया, कि उसके डंडे के बारे में, डर के बारे में, जो बातें थी उसके नेचर के बारे में, मैं उन सब चीजों को भूलने पे एग्री हो गया कि आज वो टीचर भी जा रहा है। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और कितना शंकी या कितना भयानक वो हुआ करता था मेरे लिए, आज वो सारे विचार, उसकी सनकपन मैंने बिल्कुल भुला दी थी। बिकॉज टुडे इज द लास्ट डे ऑफ दिस टीचर एंड आवर लैंग्वेज फ्रेंच। तो इससे इसमें इतना चेंजमेंट आया। तो ये था डे, अपने इस पैसेज तक हम लोग आज करेंगे, आगे स्टार्ट करेंगे पुअर मैन से। तो जितने हार्ड मीनिंग्स हैं मैंने आपको बताई भी है, और अगर बाय द वे और कोई वर्ड रहता है तो आप मुझे बताएंगे, मैं फिर ध्यान दूंगा और बुक्स पे फिर बोलूंगा मैं लास्ट में। इन द लास्ट few seconds I want to say all of you that arrange your books. I think आपको मेरी बात समझ में आती है, और आप जैसे अभी एक बेटा मुझे बुक दिखा रहा था, मैं देख रहा था, बुक भी दिखा रहा था मुझे, सभी ऐसे दिखाएंगे तो आई थिंक बेस्ट होगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।